मतदान होंगे, लिहाजा आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। उत्तर प्रदेश की भी 13 सीट जहां पर आज वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से ठीक वोटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद तस्वीरें सामने आएगी। इसके बाद देखिए कई दिग्गज जिनकी जो साख है इस मतदान के चरण में कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई है। वाराणसी और गोरखपुर पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। वहीं कई दिग्गज आज अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ मतदान करेंगे और लगातार ये अपील की जा रही है कि पहले मतदान और उसके बाद जलपान। तो देखिए 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज वोटिंग होगी। गोरखपुर, वाराणसी तमाम ये हाई प्रोफाइल सीट्स जहां पर आज मतदान होने हैं। आखिरी और अंतिम दौर बेहद महत्वपूर्ण और कई जो दिग्गज है जो कि चुनावी मैदान में है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग सुबह ठीक 7 बजे शुरू हो जाएगी, जब मतदाता अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों का रुख करेंगे और वोट डालते हुए नजर आएंगे। तो 8 राज्यों की 57 सीट जहां पर वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश की 13 अहम सीट जहां पर मत का प्रयोग करते हुए जो तमाम मतदाता है नजर आएंगे। तो देखिए अपने पसंद का सांसद, अपने पसंद की सरकार चुनते हुए नजर आएंगे। सीधे रुख करेंगे स्टूडियो का, जहां मेरे 2 सहयोगी मौजूद है। आगे की खबरें लोकसभा चुनाव को लेकर के वो हमें देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु। और देखिए लगातार हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। पिछले 6 चरणों में जिस तरह से हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट पोलिंग बूथ से हम आप तक पहुंचाते रहे हैं, वैसे ठीक आज 7वें और आखिरी फेज में भी हर एक तस्वीर सबसे पहले न्यूज स्टेट अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। लगातार हम ग्राउंड से भी अपने सहयोगियों से बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह के सियासी समीकरण 13 लोकसभा सीटों पर आज देखने को मिलेंगे। चूंकि 13 सीटों पर यूपी की आज मतदान होना है सुबह 7 बजे से। मतदान से पहले क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ समीकरण कह रही हैं, ये भी जानने की कोशिश कर रही हैं। जेबी का एक बार फिर से रुख करते हैं। जेबी, बांसगांव की बात करें तो बांसगांव में फिलहाल क्या कुछ स्थानीय मुद्दे रहे जो इस बार के लोकसभा चुनाव में हावी रहे हैं, समीकरण क्या कुछ कह रहा है? देखिए यहाँ समीकरण की बात तो यहाँ बांसगांव सुरक्षित सीट रही है, सही यहाँ सुरक्षित सीट रही है और इस सीट पर लगभग 8 लाख श्रवण और जो है दलित मतदाता है जो कि प्रत्याशी के भाग्य का मतदान करते हैं। यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ 3 बार का एक हारा प्रत्याशी कांग्रेस से है, इंडिया गठबंधन से है और 3 बार के जीते प्रत्याशी। तो कुल मिलाकर के ये जो है 2 प्रत्याशी ऐसे हैं जो आमने सामने की टक्कर यहाँ खास तौर पे दिख रही है, जिसमें सिटिंग सांसद कमलेश पासवान है जो कि 3 बार लगातार 15 सालों से यहाँ से सांसद हैं। वहीं 3 बार से लगातार हार रहे सदल प्रसाद हैं जो कि इनके सामने एक चुनौती बन के खड़े हैं। तो यहाँ बांसगांव की बात करें तो बांसगांव में मुद्दों की अगर बात करें तो ये पूरी तरह से रेल से कटा हुआ एरिया है। बांसगांव गोरखपुर की दूसरी लोकसभा सीट 67 लोकसभा है, उसमें न तो रेलवे ट्रैक की व्यवस्था है और न ही जो है यहाँ पे सड़कें बदहाल है। ये भी लौटेंगे आपके पास और भी सियासी समीकरण को यहाँ पर समझेंगे। आदित्य का भी रुख कर लेते हैं जो बलिया से हमारे साथ हैं। और इस बार भी अगर पूर्वांचल की तमाम सीटों की बात करें तो मुकाबला यहाँ से कड़ा जो है वो नजर आ रहा है आदित्य। लेकिन अगर बलिया की बात करें तो ये सीट भी हॉट सीट बनी हुई है। नीरज शेखर और सनातन पांडे के बीच सीधा मुकाबला। ग्राउंड पर आप रहे हैं, क्या तस्वीर वहां से उभर कर सामने आ रही है इस मुकाबले को लेकर? बेशक आशमा, बलिया हॉट सीट बन चुका है इस समय, बिकॉज यहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर मैदान में है। वही सनातन पांडे भी चुनावी मैदान में, जो उन्होंने पिछली बार महज 15,000 वोट से चुनाव हारना पड़ा था, उनको भाजपा के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दी थी। तो कहीं ना कहीं एक नेक टू नेक फाइट यहाँ पर देखी जा रही है। बात की जाए अगर समीकरणों की तो यहाँ कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से नारद राय और राविकपाल सिंह के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद समीकरण थोड़े बदलते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं नीरज शेखर मजबूत होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। यह जनता है, कब उनका फैसला क्या होगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। बात अगर यहाँ के मुद्दों की जाए तो बलिया मेडिकल के क्षेत्र में ऐसा से कराता रहा है। यहाँ पे बार बार मेडिकल कॉलेज की डिमांड उठती रही है और वो भी इस बार एक खास बड़ा मुद्दा बना हुआ है बलिया लोकसभा के चुनाव में। जी अश्मा, ठीक है, आएंगे आपके पास, लगातार एक तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से न्यूज रूम का रुख करते हैं, जहां से हमारी सहयोगी ऋतु लगातार हम तक एक बड़ी अपडेट पहुंचा रही है। ऋतु, क्या कुछ बड़ी अपडेट?
लोकसभा चुनाव को लेकर के पल पल की तस्वीर न्यूज स्टेट दिखा रहा है। इस मेगा कवरेज के जरिए अंतिम चरण का जो मतदान है इसको लेकर के भी हम हर एक तस्वीर दिखाएंगे। और बड़ी खबर बता दें, महज 45 मिनट अब बच गए हैं मतदान शुरू होने में। यूपी समेत 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होनी है, लिहाजा आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे ठीक शुरू हो जाएगी और अब महज 45 मिनट का समय बचा है वोटिंग शुरू होने में, जब मतदाता अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे और तमाम वो मुद्दे जो कि प्रभावी रहे हैं, जो उनके सरोकार की है, उसे लेकर के मतदान केंद्र पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मतदान करेंगे और कई दिग्गज भी आज अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। वाराणसी और गोरखपुर पर सभी की निगाहें रहने वाली हैं, क्योंकि बेहद हाई प्रोफाइल सीट, जहां पर देखिए किस तरीके से जो मुकाबला है वो बेहद अहम है, दिलचस्प मुकाबला। बात की जाए वाराणसी की, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार यहां से चुनावी मैदान में है, लिहाजा ये सीट अहम हो जाती है। साथ ही साथ गोरखपुर, जहां से रविकिशन चुनावी मैदान में है और उनका मुकाबला काजल निषाद से है। तो देखिए किस तरीके से आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। कई दिग्गज चेहरे जिनकी साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। अंतिम और आखिरी दौर बेहद अहम, क्योंकि तमाम हाई प्रोफाइल सीट्स, कई दिग्गज चेहरे, बात की जाए जो कला के क्षेत्र से आने वाले, बॉलीवुड के क्षेत्र से आने वाले जो तमाम प्रतिनिधि हैं वो भी इसमें आज नजर आएंगे और तमाम कैंडिडेट्स जिनकी साख जो है वो दांव पर लगी है। हम बात कर ले कंगना रनौत की, पवन सिंह की, या बात रविकिशन और काजल निषाद की कर ले। सीधे रुख करेंगे स्टूडियो का, जहां हमारे दो सहयोगी मौजूद है। आगे की खबरें और अहम जानकारियां वो हमें देंगे। बिल्कुल रुति, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज वाकई में आखिरी फेज का मतदान है और कई महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। सबसे हॉट सीट इस वक्त बनारस बनी हुई है, जहां से प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर भी आज सुबह 7 बजे से मतदान होगा। इसके अलावा गोरखपुर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद, जहां से रविकिशन एक बार फिर से ताल ठोक रही हैं, वहां पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। ग्राउंड से लगातार हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही हैं। ग्राउंड पर क्या कुछ मतदान को लेकर तैयारियां हैं, ये भी जानने की कोशिश कर रही हैं। अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र का एक बार फिर से रुख करते हैं। जितेंद्र, रॉबर्ट्सगंज की बात करें तो वैसे तो ये सीट अपना दल के खाते